मैं तंवर साहब को एक ही बात कहना चाहूँगा, जिस घर में आदमी रहा हो, बड़ा हुआ हो, उस घर को गाली नहीं देनी चाहिए। अगर वो आज इस मुकाम तक आए हैं, वो एक गांव से उठ के, छोटा से एक परिवार से उठ के एक संसद तक पहुँचे, देश के युवा के अध्यक्ष बने कांग्रेस के, स्टेट प्रेसिडेंट बने छोटी सी उम्र में। जिस पार्टी ने इतना मान सम्मान जिसको दे दिया हो, उसके बाद ऐसी अपनी माँ को गाली देना, अपने परिवार को गाली देने के बराबर मैं मानता हूँ पार्टी को गाली देना। तो ठीक है, आज वो नहीं है उस पार्टी में, तो उनको सोचना चाहिए भी उनको यहाँ तक कौन लेके आया। मैं ये कहना चाहूँगा। एक तरफ तो पूरा प्रचार हो रहा है मोदी की गारंटी, तो कांग्रेस ऐसी क्या गारंटी है या कैसा विश्वास जताएगी लोगों के लिए वोट देने के लिए? देखिए, मोदी की गारंटी तो हम देख चुके हैं 10 साल से। लोगों ने गारंटी पे विश्वास करके ही 2 बार ही इनको सरकार सौंपी और पूरे मार्जिन से सौंपी। लेकिन अब जो कांग्रेस ने गारंटी दी है, जो बेरोजगारी का जो बुरा हाल है, जो हम कह सकते हैं आज देश में, हमारे प्रदेशों में जो एक नशा क्यों फैल रहा है, वो आप देखेंगे तो आप इसकी जड़ में जाएंगे तो बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, जो महंगाई है वो बड़ा मुद्दा है। डॉक्टर अशोक तंवर का कहना है कि 27-28 दिन में कांग्रेस सरकार क्या कर लेगी? जो प्रचार आज से 2 महीने पहले शुरू हो जाना चाहिए था, वो 27-28 दिन में क्या कर लेगी? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, आप देखेंगे तो इलेक्शन हमेशा नॉमिनेशन के बाद शुरू होता है। तो ठीक है, उन्होंने तो बाहर से कैंडिडेट लेके दे दिए। हमारे यहाँ पार्टी में 10-10, 15-15 कैंडिडेट्स, मजबूत कैंडिडेट्स जो थे, सबने अप्लाई किया हुआ था। तो पूरी स्क्रूटनी करने के बाद इसमें समय लगता है। अभी नॉमिनेशन की डेट आज से शुरू हुई है, तो उससे पहले 3 दिन पहले कैंडिडेट अनाउंस हो गए थे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सारी प्रक्रिया के तहत सारा काम हो रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बात बनानी है, जैसे मर्जी बना सकता है। भाजपा प्रत्याशी नताशा सिन्हा का कहना है कि इस सरकार में तो सारे अंग्रेज ही भरे पड़े हैं, वो क्या देश को चलाएंगे? सरकार तो उनकी है, पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में ये कहना चाहते हैं। मेरी समझ से परे है ये बातें। ये अब इसी तरह से ये जो है ना, बहाने बना के बांट के इस तरह की बातें, अंग्रेज, हिंदू, मुस्लिम, ये वो करके लोगों को बरगलाएंगे। इन्होंने कभी ये बताया भी हम इस काम पे वोट मांगते हैं, हमने ये किया, हमने ये विकास किया? या सिरसा की बात करें भी, हम मेडिकल कॉलेज हमने 8 साल पहले अनाउंस किया था, वो हम ले आए, या ये सीवरेज व्यवस्था हमने ठीक कर दी। अगर इन चीज़ों पे, मुद्दों पे आधारित रह के अगर हम इलेक्शन लड़ें तो अच्छा रहेगा। ये इधर उधर की बातें करने से ये सोचते हैं बारी बारी वोट मिल जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। सिरसा से लोकसभा सीट के लिए कुमारी शैलजा को चुना गया, क्या लगता है कि अब चुनावी माहौल बदल जाएगा? देखिए, माहौल तो शैलजा जी के आने से 1 महीना पहले ही बदल गया था। लोगों की डिमांड पे ही उनको यहाँ लाया गया। लोग कह रहे थे कि अगर वो आती हैं तो चुनाव एक तरफा है। लोगों ने जब इतनी डिमांड करी, जब ये आवाज़ ऊपर तक गई, तब उनको यहाँ लाया गया। माहौल तो पहले ही बदल चुका है। अब ये मार्जिन बढ़ रहा है, भी वो कितना बढ़ता है और कहाँ जाके ये जीत होती है, वो देखना बाकी है। अशोक तंवर का कहना है कि 70% जो चुनाव है वो हो चुका है, अब तो केवल सिर्फ 30% चुनाव बाकी रहेंगे। नहीं, ऐसी बातें, अभी चुनाव शुरू होना है। अभी जो चुनाव पीछे, आपको पता है, हमारे किसान भी गेहूं की फसल में बिजी थे, हमारे आड़ती, शहर के व्यवसायी सब। हमारे लिए जो है अप्रैल का महीना है, ये कणक का जो सीज़न होता है। और दूसरा, 29 अप्रैल से तो नोटिफिकेशन हुई है, आज से, अभी आज से नोटिफिकेशन हुई है। इसके बाद ये होंगे, नॉमिनेशन होंगे, फिर वापसी होंगे। चुनाव तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। सर, कुमारी शैलजा के आने के बाद कांग्रेस का प्रचार गतिविधि क्या रही? देखिए, अभी आज वो सिरसा हल्के का रोड शो है, कल डबवाली का था, एलनाबाद में था, आज सुबह कालांवाली में था। तो ये चल रहा है। इसके बाद जो है हल्का वाइज मीटिंगें करी जाएंगी। सब जो सारी टीमें सब एकजुट होकर चल रहे हैं। ये जो प्रचार करते थे भी हाँ ये फलाना गुट, ये फलाना गुट, अब गुट तो इनके अंदर है। अगर ये माने या ना माने, गुट तो इनके अंदर है। इनके साथ कोई तो कह रहा है मेरा पेट दर्द है, कोई कह रहा है मेरा सिर दर्द है, कोई कह रहा है मेरे गुड़गांव में मेरा काम है। तो यहाँ सारी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। आपने कल इलाहाबाद में भी देखा, आज आप सिरसा में भी देखेंगे। हर तरफ यही है, सारी कांग्रेस पार्टी एकजुट होके बहन जी को जिताने के लिए तत्पर है। और जनता में बहुत ज़्यादा उत्साह है। सर, जो कांग्रेस जो है वो हमेशा से सिरसा का गढ़ रही है ज़्यादातर, क्या कुमारी शैलजा इस बार अपने हिस्से में जीत को हासिल कर पाएंगी? मैंने पहले ही कहा है, जीत तो उनकी आने से पहले ही तय हो गई थी, क्योंकि लोग कह रहे थे कि वो जिस दिन आएंगे तो उनकी जीत हो चुकी है।
तो हम अगर कहें बड़ी बात हो जाएगी, जनता कह रही है, तो ये वही मैंने कहा कि ये देखना कि मार्जिन कितना रहता है।